साईं की बात। बच्चे हौसला रखो मेरे बच्चे, हौसला रखोगे तो सब ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे। और तुम्हारा साईं है ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा मेरे बच्चे। और सुनो, अगर तुम्हें मानसिक तनाव है ना मेरे बच्चे, तो मेरे भजन किया करो। जब जब तुम मेरे भजन करोगे, मुझ में लीन रहोगे, मेरी लीलाओं का श्रवण करोगे ना, तो तुम मानसिक तनाव से बहुत दूर रहोगे मेरे बच्चे, बहुत दूर रहोगे। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ भी चीज सीखने की कोई उम्र नहीं होती मेरे बच्चे, तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो मेरे बच्चे। अगर तुम्हें कोई चीज सीखनी है, करनी है, आगे बढ़ना है मेरे बच्चे, तो उसकी कोई उम्र नहीं होती मेरे बच्चे। आगे बढ़ो ना, मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुमसे तुम्हारा अपना दूर चला गया है ना मेरे बच्चे, तो बस मेरे बच्चे वो तुम्हारा कभी अपना था ही नहीं मेरे बच्चे। ये समझ लो कि वो तुम्हारे लिए कभी नहीं था मेरे बच्चे। अब जो तुम्हारी जिंदगी में आएगा वो तुम्हारा अपना होगा और उसे मैं भेजूंगा मेरे बच्चे। तुमने सारे अपने दुख अपने साईं के चरणों में छोड़ दिए हैं, तो बस मेरे बच्चे, अगर तुम अपने साईं पर भरोसा करते हो, विश्वास करते हो ना, तो बस मेरे बच्चे आंखें बंद कर कर करना। तुम्हें अपने साईं की तरफ से कभी भी धोखा नहीं मिलेगा मेरे बच्चे। ये दुनिया तुम्हें धोखा दे सकती है मेरे बच्चे, और इस दुनिया से तुम्हें धोखा मिला भी है, लेकिन तुम्हें कभी भी अपने साईं की तरफ से धोखा नहीं मिलेगा मेरे बच्चे, कभी नहीं प्राप्त होगा। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। जिस नौकरी के लिए तुम इधर उधर भटक रहे हो, सबसे कह रहे हो ना मेरे बच्चे, तो चिंता क्यों करते हो? अपने साईं से तुमने कह दिया ना मेरे बच्चे, तो बस बात खत्म मेरे बच्चे। तुम्हें नौकरी दिलवाना तुम्हारे साईं का काम है मेरे बच्चे। तुम क्यों चिंता करते हो? जब मैं हूं तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगा मेरे बच्चे, और मेरा ही बच्चा होगा जो तुम्हारी मदद करेगा मेरे बच्चे, मदद करेगा। तुमने बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत मेहनत की है मेरे बच्चे अपनी जिंदगी में, और आज तक करते आ रहे हो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, इसका फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा मेरे बच्चे, अवश्य प्राप्त होगा। और सुनो, अन्नदान करो मेरे बच्चे। कुछ मेरे बच्चों ने कहा था कि साईं मैं अन्नदान करूंगा, और उसके बाद वो कहकर भूल गए, तो मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ मेरे बच्चे, अन्नदान करो मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम्हारा मन अभी कहीं भी नहीं लग रहा, तुम बहुत परेशान हो, तुम चिड़चिड़े से हो गए हो। तो सुनो ना मेरे बच्चे, अपने किसी मित्र के साथ रहो, उसके साथ जाओ, घूमो फिरो मेरे बच्चे, थोड़े तुम्हारे मन को भी अच्छा लगेगा। थोड़ा घर से बाहर निकलो मेरे बच्चे, इस प्रकृति में जियो मेरे बच्चे जो तुम्हारे साईं ने बनाई है। थोड़ा मेरे बच्चे घूमोगे फिरोगे तो तुम्हारा मन भी अच्छा होगा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुमने जो छत्र चढ़ाने के लिए बोला था ना अपने साईं को, तो मैं तुम्हें याद दिला दूं मेरे बच्चे, तुम्हारी वो इच्छा मैं बहुत जल्दी पूर्ण करने वाला हूं मेरे बच्चे। जो तुमने अपना छत्र चढ़ाने के लिए बोला है ना अपने साईं को, तो वो भूलना मत मेरे बच्चे, अपने साईं को छत्र चढ़ाना मत भूलना। जो तुम्हारी इच्छा है वो मैं जरूर पूर्ण करूंगा मेरे बच्चे, जरूर पूर्ण करूंगा। और सुनो, अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि इस मंगलवार को मेरे बच्चे हनुमान जी को चोला चढ़ाना मेरे बच्चे, तुम्हारे हाथों से हनुमान जी को चोला चढ़ाना मेरे बच्चे। तुम हनुमान जी को चोला चढ़ाओगे ना, तो तुम पर हनुमान जी की बहुत सारी कृपा बरसेगी मेरे बच्चे, बहुत सारी कृपा। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चों की शिकायत है कि उन्हें इज्जत प्राप्त नहीं होती, तो सुनो ना मेरे बच्चे, कुछ तुम्हारे ऐसे अशुभ कर्म हैं जिसकी वजह से मेरे बच्चे तुम्हें सब कुछ भुगतना पड़ता है मेरे बच्चे, बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है। लेकिन तुम चिंता बिल्कुल मत करो मेरे बच्चे, जो तुम्हारे ये अशुभ कर्म है ना, ये कटते चले जाएंगे। जैसे जैसे तुम साईं सच्चरित्र का पारायण करोगे मेरे बच्चे, जैसे जैसे तुम मेरा नाम जाप करोगे, कष्ट निवारण मंत्र का जाप करोगे, वैसे वैसे तुम्हारे सारे कर्म बदलते चले जाएंगे, और तुम्हारे जितने भी अशुभ कर्म है ना, वो शुभ कर्म में बदलते चले जाएंगे मेरे बच्चे, बदल जाएंगे। और सुनो मेरे बच्चे, जहाँ तुम्हारे चोट लगी है ना मेरे बच्चे, वहाँ उदी लगाओ मेरे बच्चे। वो चोट तुम्हारी 1 महीने के अंदर ही अंदर ठीक हो जाएगी मेरे बच्चे। अगर विश्वास से लगाओगे ना, तो 1 महीने के अंदर अंदर वो तुम्हारी चोट खत्म हो जाएगी मेरे बच्चे, खत्म हो जाएगी। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे पास में 2 साईं सच्चरित्र है मेरे बच्चे, है ना मेरे बच्चे? तो एक काम करो मेरे बच्चे, एक किसी को देना मेरे बच्चे। कोई है मेरा बच्चा मेरे बच्चे जिसे तुम्हारे साईं सच्चरित्र की बहुत ज्यादा जरूरत है मेरे बच्चे, और उसे तुम ही अपने माध्यम से मुझ तक जोड़ सकते हो मेरे बच्चे। वो तुम ही वो माध्यम हो मेरे बच्चे, तुम ही वो माध्यम हो, तो उसे देना मेरे बच्चे। मैं तुम्हें
संकेत दूंगा, इशारा दूंगा मेरे बच्चे। समझ जाना मेरे बच्चे कि किसे देनी है मेरे बच्चे, और तुम्हारे माध्यम से ही ये होगा मेरे बच्चे, होगा। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें शिव के मंदिर में जाने का मौका प्राप्त होगा मेरे बच्चे, और तुम वहां जाके शिव जी का बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त करोगे। तुम्हें दर्शन होंगे उनके मेरे बच्चे, दर्शन होंगे। और सुनो मेरे बच्चे, मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए जो तुम चाहते हो मेरे बच्चे। हर एक चीज कर सकता हूँ जो भी तुम चाहो मेरे बच्चे, लेकिन अपने विश्वास पर, अपने साईं के विश्वास पर मेरे बच्चे हमेशा डट कर खड़े रहना, क्योंकि तुम्हारा साईं हमेशा उन्हीं बच्चों की मनोकामना पूर्ण करता है जो मेरे बच्चे हमेशा अपने साईं पर विश्वास करते हैं, दृढ़ विश्वास करते हैं, अटूट विश्वास करते हैं कि उनका साईं है वो देगा और मैं दूंगा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, ये जिंदगी है ना और ये दुनिया है ना मेरे बच्चे, ये दो मुखौटे लगाकर घूमती है मेरे बच्चे। तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी करती है और तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां करती है मेरे बच्चे। और इस जिंदगी का जो पहलू है ना, ये मैं तुम्हें दिखा रहा हूं मेरे बच्चे। तुम्हें आगे का और पीछे का तुम्हें सब बताता हूं मेरे बच्चे कि कौन तुम्हारे बारे में कैसी भावनाएं रखता है मेरे बच्चे। तो इसलिए तुम्हें हमेशा समझाता हूं ना मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से दूर रहा करो, ना किसी से अच्छा बोलो और ना बुरा बोलो मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, कोई अगर किसी की भावनाओं के साथ में खेलता है ना, तो वो तुम्हारे साईं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं होता। और जिसने तुम्हारे भावनाओं के साथ में खेला है ना, उसे दंड अवश्य प्राप्त होगा मेरे बच्चे, अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि अन्याय के खिलाफ तुम्हारा साईं हमेशा खड़ा रहता है मेरे बच्चे, हमेशा। और तुम्हें जितना किसी ने रुलाया है ना, तुम्हारी भावनाओं के साथ में खेला है मेरे बच्चे, मैं उसे दंड अवश्य दूंगा मेरे बच्चे, अवश्य दूंगा। करनी और भरनी सब यही है मेरे बच्चे, सब यही है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ अपनी बच्चियों से मैं कहना चाहता हूँ कि अपना ध्यान रखो मेरे बच्चे। तुम्हारा जो गर्भ अवस्था चल रही है ना मेरे बच्चे, इसमें तुम ध्यान नहीं रखते हो अपना, थोड़ा ध्यान रखो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें उल्टी जैसा लगता है और तुम्हें खाना भी नहीं पचता, बहुत दिक्कतें तुम्हें होती है मेरे बच्चे, और गर्मी भी बहुत है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। तो जब भी खाना खाया करो ना, तो साथ में उदी जल जरूर लिया करो मेरे बच्चे। अगर तुम उदी जल लोगे ना, तो तुम्हारे बच्चे को भी कष्ट नहीं होगा और ना तुम्हें होगा मेरे बच्चे, कोई हानि नहीं पहुंचेगी तुम्हें मेरे बच्चे, ना मैं पहुंचने दूंगा। तुम्हारा बच्चा और तुम तंदुरुस्त रहोगे मेरे बच्चे, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस अपने साईं का नाम जाप करते रहना और अपने साईं की बातें अपने बच्चे से भी करते रहो। देखो, तुम्हारा साईं तुम्हारे घर पे आएगा मेरे बच्चे, उस नन्हे मेहमान के रूप में तुम्हारे घर पे मैं प्रवेश करूंगा मेरे बच्चे, बहुत जल्द आने वाला है तुम्हारा साईं। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चों को मैं फकीर के रूप में मिला था, तो तुमने पहचाना मुझे? नहीं पहचान पाए ना मेरे बच्चे, मैं तुम्हें फकीर के रूप में आके मिला था मेरे बच्चे। तुमने कहा था ना कि साईं मिलने आना, तुम्हें मिलने भी आया था मेरे बच्चे। तुम्हें फकीर के रूप में मैंने तुम्हें दर्शन भी दिए थे मेरे बच्चे, और तुम्हें मुस्कुराकर देखा भी था, और तुमने मेरी आंखों में देखा था ना मेरे बच्चे। और सुनो, जो करने की ठान ली है ना, उसे करने से पीछे मत हटो। जो भी सोच लिया है, जो भी कर रहे हो ना, उसे करो, आगे बढ़ो। और 10 लोगों की मत सुनो, अपने मन और अपने दिल की सुनो। दुनिया क्या कह रही है ना, ये मत सोचो। तुम्हारा मन क्या कह रहा है ना, तुम्हारा दिल क्या कह रहा है, वो देखो, वो सोचो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि दुनिया तो अपनी अपनी टिप्पणियाँ देगी, लेकिन तुम्हें अपने हिसाब से करना है। जो भी तुम्हें सुविधाजनक चीज़ें लगे तुम वही करो। किसी के कहने पर या ज़बरदस्ती किसी के दबाव डालने पर वो सब चीज़ें बिल्कुल भी मत करो जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। जहाँ तुम्हारे लिए आराम नहीं है, जहाँ तुम्हें आराम लगे ना, वो करो। तुम्हारा ना कोई अपना है जो तुमसे रूठ गया है, तुमसे नाराज़ हो गया है, वो इसलिए क्योंकि उसे तुम वक्त नहीं दे पा रहे हो। मुझे पता है कि तुम्हारे पास वक्त नहीं, लेकिन तुम उन्हें समझाओ, उन्हें समझाओगे ना, समझ आ जाएगा उन्हें। वो बस रूठ गए हैं क्योंकि तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना, वो तुम्हारा थोड़ा सा वक्त चाहते हैं, बस यही चीज़ है। तो उन्हें मना लो, वो मान जाएंगे। ज़्यादा दिन तक वो रूठे हुए नहीं रह सकते तुमसे, समझ गए? खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।